हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ केयर ट्रीट में। वैसे तो आप सभी को पता है कि जब से हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है तब से लेकर 9th मंथ तक का सफ़र इतना आसान नहीं होता है हर माँ के लिए। उनको एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत भी होती है। कहा जाता है कि अगर वहीं फैमिली का सपोर्ट हो या फिर हमारे हस्बैंड का सपोर्ट हो तो हमारी प्रेगनेंसी हैप्पी भी गुजरती है और फुल्ली इंजॉय के साथ हम लोग अपना 9th मंथ कब कंप्लीट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंसीव होती है ऐसे कई हार्मोन्स हमें रिलीज होते हैं, जैसे ऐसे कई उतार चढ़ाव हमारी बॉडी के साथ में आते रहते हैं कि जिनको देख देख के अगर हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कंसल्ट करते हैं और वहीं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पूछते भी रहते हैं हमसे कि हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या हमारी बॉडी के साथ ऐसा हो रहा है, क्या वैसा हो रहा है। ऐसा होता है सभी के साथ में। और सबसे पहले आप लोग एक बात और नोटिस किए होंगे कि किसी-किसी की प्रेगनेंसी तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आप लोग देखे होंगे कि सामने वाले को कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे इतना फ़र्क क्यों हो रहा है? किसी को तो इतना ज़्यादा झेलना पड़ता है ना, जैसे कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी की बात बता रही हूँ मैं आपको। और जो भी वीडियो मैं दूँगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा रियल प्रेगनेंसी, रियल बेबी बॉय, गर्ल दोनों के सिम्पटम्स हैं और मेरा रियल एक्सपीरियंस है और कुछ पुरानी से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गाँव में अक्सर जब से हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आस-पास के लोग को सबसे ज़्यादा जल्दी होती है और घर वालों के जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, तो अपने अंदर जितने भी सिम्पटम्स होते हैं वो पूछते भी रहते हैं और अपनी प्रेगनेंसी तर्क लगाते भी रहते हैं, है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले कुछ ऐसे साइन होते हैं जो बेबी बॉय होने के अलग होते हैं और बेबी गर्ल होने के अलग होते हैं, जो खुद से कैसे पता करें। आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि ओल्ड लेडी हो गई, वो कहती हैं कि अगर खट्टा बहुत ज़्यादा खाने का मन है तो बेबी बॉय हो सकता है और मीठा खाने का मन बेबी गर्ल। जी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। मैंने अपनी केस में देखा है, लेकिन हाँ मैं ये भी कहूँगी कि सभी के जितने भी सिम्टम्स है वो अलग हैं। लेकिन बेबी बॉय होने पे आपको खट्टा नहीं मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है कि मेरे प्रेगनेंसी में उल्टा हुआ। मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद था और बेबी बॉय के टाइम पे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। मीठा ऐसे आपको पसंद आएगा ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो लेडी होती है ना, माँ के मतलब कहते हैं ना बचपन से ही हम लोग को मीठा नहीं पसंद होता है और अचानक से प्रेगनेंसी में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। जैसे कहते हैं घर का गुड़ किसी को नहीं पसंद होता है, लेकिन अगर इस तरह का क्रेवी आपको होने लगे मीठा खाने की, तो एक बेबी बॉय को आपने कंसीव किया है। आपके घर जो नया मेहमान आने वाला है वो बेबी बॉय हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, आप लोग कई बार सुने होंगे कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। बहुत लोगों को बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है। तो कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपके घर में जो पल रहा बेबी है वो बेबी गर्ल है। और अगर आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, कहा जाता है कि बस थोड़ा बहुत लगेगा मगर होगा नहीं, ऐसा करके अगर आपको हो रहा है तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इनमें से क्या लक्षण आपके हैं। ये मेरे प्रेगनेंसी के हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आपके साथ भी हों। ठीक है, आप लोग अपना देखिएगा। अब नेक्स्ट है स्मेलिंग। जी हाँ, आप लोग कई बार देखे होंगे प्रेगनेंसी टाइम में किसी-किसी को बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होती है, वो कोई चीज़ खा पी नहीं पाते हैं और किसी-किसी को देखेंगे कि वो फुल्ली एन्जॉय के साथ सारी चीज़ें खा लेता है। तो हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? सामने वाले को क्यों नहीं? तो सभी के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, सभी की प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है, सभी की बॉडी पे डिपेंड करता है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। और सबसे पहले कि हमें ऐसे कई हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं ना, कि उसी हिसाब से हमारा खाने का इच्छा, मूड स्विंग्स मतलब सब कुछ हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्मेलिंग। जी हाँ, स्मेलिंग अगर आप लोग देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी-किसी को बहुत ज़्यादा स्मेलिंग होता है, किसी-किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है। ये किसके टाइम पे होता है सबसे ज़्यादा? अगर फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक के सफ़र की बात बता रही हूँ मैं। अगर ये लक्षण आप में भी नज़र आ रहे हैं तो आपने पक्का बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को। तो इनमें से आप लोग बताइएगा कौन आपका है, ठीक है? तो कहा जाता है कि अगर स्मेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और बिल्कुल भी आप कुछ खा पी नहीं पा रही हैं, तो आपको पता है और बता भी दें घर के बड़े बुजुर्गों के अनुसार कि हम जो लड़कियां होती हैं ना, माँ के पेट से ही हमको स्मेलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और बाहर आके भी वही समस्या होती है। हम लोग स्मेल से बहुत दूर भागते हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर कहा जाता है कि आपको हर चीज़ में स्मेलिंग आ रही है तो आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है।
अगर बिल्कुल भी कोई चीज़ आपको नहीं स्मेल कर रहा है, आप अच्छे से एंजॉय करके खा रहे हैं, जैसे जो नॉनवेज वाले हैं वो नॉनवेज खा सकते हैं, मसाले की खुशबू अगर अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो कहा जाता है कि आपने एक बेबी बॉय कंसीव किया। जो बेबी बॉय होते हैं वो माँ के पेट से भी स्ट्रांग होते हैं और बाहर भी स्ट्रांग होते हैं, सबको पता है। तो खाने पीने की इच्छा भी बहुत मायने रखती है प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है। तो इनमें से क्या आपका मैच हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। बाय बाय।